हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। माँ हमें कहानी सुनाओ ना। चलो बच्चों, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक परिवार में एक छोटी बच्ची निक्की, उसकी माँ सोनम और उसके पापा धीरज रहते थे। एक दिन निक्की बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तो उसकी माँ सोनम ने उसे आवाज लगाई, निक्की बेटा, शाम हो गई है, तुम्हारे पापा के आने का समय हो गया है। चलो जल्दी आओ अंदर और स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा आकर डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 6 साल की निक्की बैट और बॉल उठाकर भागती हुई घर के अंदर आ गई और ऊपरी मंजिल में अपने कमरे की ओर तेजी से सीढ़ियों से चढ़ने लगी। दौड़ते हुए अचानक से आखिरी सीढ़ी पर उसका पांव फिसल गया और वो जैसे ही नीचे गिरने लगी तो एक अदृश्य शक्ति ने उसे गिरने से बचा लिया और उसे हवा में उठा के उसे कमरे में छोड़ दिया। निक्की को ऐसे हवा में उड़ते हुए बहुत मजा आया, क्योंकि 6 साल की बच्ची को भूत प्रेतों के बारे में कुछ पता नहीं था। उसी रात को जब सब खाना खा रहे थे तो निक्की ने सीढ़ियों से कमरे तक के उड़ने वाली बात अपनी मम्मी पापा को बताई, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा वो मजाक कर रही है, छोटी सी बच्ची पर भला कौन ही विश्वास करता। लेकिन अगले ही दिन सोनम को निक्की के बर्ताव में बदलाव महसूस हुआ। वो सब काम खुद ही करने लगी थी। वो स्कूल का होमवर्क भी खुद ही करने लगी, सुबह स्कूल के लिए भी खुद ही तैयार होने लगी थी और वो सारे दिन अपने ही कमरे में रहती थी। पहले की तरह कहीं बाहर खेलने नहीं जाती थी। ये देखकर सोनम बहुत ही हैरान हो गई थी कि इतनी छोटी सी बच्ची कल तक तो सारे काम अपनी मम्मी पापा से करवाती थी, आज अचानक से वो खुद करने लगी। एक दिन सोनम ने निक्की को खाना खाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन निक्की सुन नहीं रही थी। उसने काफी आवाजें लगाई, लेकिन निक्की ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी वो उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में आ रही थी कि उसे बाहर से हंसने की आवाजें आने लगी। वो हंसने की आवाज सिर्फ उसकी नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कोई और भी है और वो उसके साथ खेल रही है। सोनम ने दबे पांव जाकर हल्के से दरवाजा खोला और डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगी। उसने देखा कि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी हुई थी और उसके साथ ही निक्की थी, जो उसका हाथ पकड़े हुए थी। दरवाजे के खुलने की आवाज आने पर उस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा तो सोनम के पांव तले जमीन खिसक गई। उस आदमी का चेहरा बहुत ही भयानक था और जैसे ही उसने सोनम को देखा वो वहां से पल भर में गायब हो गया। फिर सोनम भागती हुई निक्की के पास आई, उसे सीने से लगाकर उसने निक्की से पूछा, निक्की बेटा, क्या तुम इस आदमी को जानती थी? वो कैसे तुम्हारे कमरे में आया? मामा, वो समीर अंकल हैं। वो रोज मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ध्यान भी रखते हैं और कभी कभी तो वो मेरे साथ स्कूल भी आते हैं। वो तो मुझे हवा में उड़ाते हैं। मैंने आपको बताया था ना उस दिन कि एक अंकल मुझसे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे तक ले गए थे। ये वही अंकल है माँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोनम को समीर का नाम कहीं सुना सा लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कहाँ सुना है ये। सोनम को इन सब आत्माओं से डर भी लग रहा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस आत्मा ने अभी तक निक्की को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगले दिन स्कूल में कोई फंक्शन था और स्कूल 11 बजे शुरू होने वाला था। सोनम ने रोज की तरह निक्की को स्कूल बस में बिठा दिया और घर वापस लौट आई। जैसे ही वो बेडरूम में गई तो उसने देखा कि सामने शीशे पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा हुआ था। वो नाम था कल्याण वाटिका अनाथालय। ये वही अनाथालय था जहाँ से सोनम और उसके पति धीरज ने निक्की को गोद लिया था। सोनम ने उसी वक्त घर को ताला लगाया और सीधा अनाथालय की ओर निकल पड़ी और धीरज को भी वहीं बुला लिया। दोनों वहां पहुंचकर सीधे संचालक से मिले और वो निक्की के बारे में पूछने लगे। उन्होंने उसके परिवार के बारे में पूछने की कोशिश करी, लेकिन संचालक उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तभी सोनम ने बीती कई दिनों में घटी बातों के बारे में बताया और वो नाम बताया जो निक्की ने उन्हें बताया था। ये संचालक उन्हें सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गया। वो बोला, क्या समीर श्रीवास्तव, ये तो निक्की के पापा का नाम है।
निक्की को जन्म देते वक्त निक्की की माँ गुजर गई थी और उनके जाने के बाद निक्की के पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। निक्की भी उसी ही कार में थी, लेकिन किस्मत देखो कि उसको एक भी खरोंच नहीं आई थी। वो इतनी छोटी थी कि उसे तब के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसे अपनाने के लिए किसी भी रिश्तेदार ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। तब कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी हमें दे दी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ था कि निक्की की हिफाजत शायद कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने कभी निक्की को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सारी बातें सुनकर सोनम और धीरज घर वापस लौट आए और वो जब घर बैठकर बातें कर रहे थे, अचानक से उनके सामने शीशे के पास रखी लिपस्टिक हवा में उठी और शीशे पर लिखने लगी, मेरी निक्की को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद एक हवा का झोंका आया और खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज आई, मैं हमेशा निक्की के आसपास ही रहूंगा। इस आवाज के बाद वो आकृति गायब हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत और सोच विचार से किए गए काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।